आज एक किसान, एक पिता, एक बच्चा और भगवान श्री कृष्ण मिलकर हमारे मन का एक ऐसा रहस्य खोलेंगे। आज का प्रश्न है, क्या सचमुच मेरी परिस्थितियां ही मेरे दुख का कारण है? आज जो एक भ्रम टूटने वाला है वो है, जब परिस्थितियां बदलेंगी तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिस चीज का हम सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं, कभी कभी वही चीज कुछ समय बाद हमारे डर का कारण भी बन जाती है। पहले आकाश बदलेगा, फिर खेत बदलेंगे और सबसे अंत में एक इंसान की सोच। क्योंकि भगवान कभी कभी उत्तर देने से पहले हमारी प्रार्थना पूरी करते हैं, लेकिन उस उत्तर को समझने से पहले जीवन सिर्फ हमारी इच्छा पूरी करने का नाम नहीं है। जीवन हमें तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे अर्जुन को युद्ध से पहले अपने मन को समझना होगा। और तब उन्होंने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अगर सुख और दुख सचमुच आते जाते मौसम है, तो क्या हमें कुछ महसूस ही नहीं करना चाहिए? क्या तितिक्षा का अर्थ पत्थर बन जाना है, या श्री कृष्ण कुछ और कहना चाहते हैं? लेकिन यह सुनकर एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अगर तितिक्षा का अर्थ सब कुछ स्वीकार करना है, तो क्या अन्याय भी सह लेना चाहिए? क्या अपमान भी चुपचाप सह लेना चाहिए? क्या गलत के सामने कुछ नहीं कहना ही गीता का संदेश है? लेकिन एक आखिरी प्रश्न अब भी हम सब के सामने खड़ा है। अगर सुख और दुख आते जाते मौसम है और तितिक्षा भीतर की स्थिरता है, तो कल सुबह जब हम फिर अपने वास्तविक जिंदगी में लौटेंगे, तो इस श्लोक को जीना कैसे शुरू करें? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकायत हमेशा किसी परिस्थिति से शुरू होती है? अगर मेरी नौकरी अच्छी होती, अगर मेरे अपने मुझे समझते, अगर मेरे बच्चे बदल जाए, अगर मेरी तबीयत ठीक होती, अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में ना आया होता। धीरे धीरे हम यह मान लेते हैं कि मेरे दुख का कारण मेरी परिस्थितियां हैं। लेकिन अगर आज मैं आपसे कहूं कि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी तकलीफ इन परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनके बारे में आपकी अपनी सोच ने दी हो, क्या आप ये मान पाएंगे? शायद नहीं। और सच कहूं, अगर कुछ वर्ष पहले कोई मुझसे भी यही बात कहता, तो मैं भी नहीं मानती। क्योंकि जब दर्द सचमुच महसूस हो रहा हो, तो यह सुनना बहुत कठिन होता है कि दर्द का पूरा कारण बाहर नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे कुछ भी मानने के लिए नहीं कहूंगी। मैं केवल एक छोटी सी यात्रा का निमंत्रण दूंगी। एक ऐसी यात्रा जहां ना आप अपनी बातें कहेंगे, ना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आज एक किसान, एक पिता, एक बच्चा और भगवान श्री कृष्ण मिलकर हमारे मन का एक ऐसा रहस्य खोलेंगे, जिसे समझ लेने के बाद शायद आप अपनी सबसे बड़ी समस्या को पहले जैसी ना देख पाए। आइए आज की अंतर यात्रा की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आज का प्रश्न है, क्या सचमुच मेरी परिस्थितियां ही मेरे दुख का कारण है? आज जो एक भ्रम टूटने वाला है वो है, जब परिस्थितियां बदलेंगी तब मैं शांत हो जाऊंगा। आज हम जान पाएंगे कि कैसे परिस्थितियां जीवन का मौसम बदलती हैं, लेकिन मन का मौसम हमारी दृष्टि बदलती है। आज मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। जब थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण का ये श्लोक आए, तो उसे समझने की कोशिश मत कीजिए। और मैं भी आज इस श्लोक का वर्ड टू वर्ड अर्थ नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ सत्य समझाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी में कुछ प्रश्न होंगे, कुछ मौन होंगे, कुछ रिश्ते होंगे, कुछ परिस्थितियां होंगी। और जब इस यात्रा के अंत में आप फिर से यही श्लोक सुनेंगे, तो संभव है मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया हो, लेकिन आप स्वयं इसका अर्थ महसूस कर चुके होंगे। यही आज की हमारी यात्रा है। लेकिन हर यात्रा की तरह इस यात्रा में भी कुछ ऐसे पड़ाव आएंगे जहां शायद आपको लगे कि ये शब्द किसी और के नहीं, आपके अपने मन की आवाज है।
आज ऐसी ही कुछ प्रतिध्वनियां आपका इंतजार कर रही हैं। आज की 5 प्रतिध्वनियां हैं। बारिश कभी नहीं बदलती, हमारी जरूरत बदल जाती है। भगवान हमारी सुनते हैं, बस हमारी अगली इच्छा बहुत जल्दी बदल जाती है। जो मौसम से लड़ता है हर साल हारता है। तितिक्षा दर्द छिपाने का नाम नहीं, चरित्र बचाने का नाम है। प्रश्न मौसम का नहीं, घर के मालिक का है। लेकिन इन 5 वाक्यों तक पहुंचने से पहले हमें एक किसान के साथ उसकी जिंदगी का एक पूरा मौसम जीना होगा, क्योंकि कुछ सत्य सुने नहीं जाते, जिए जाते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान सुनने की नहीं, अनुभव करने की चीज है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां लोगों की सुबह सूरज से नहीं, आकाश को देखकर शुरू होती थी, वहां रहता था रघुवीर। उसकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी। चेहरे की झुर्रियां समय की हार नहीं, मेहनत की कमाई थी। उसके हाथ खुरदरे जरूर थे, लेकिन उन्हीं हाथों ने बरसों तक अपने परिवार का भविष्य उगाया था। गांव के लोग कहा करते थे, रघुवीर खेत नहीं जोतता, धरती से रिश्ता निभाता है। और शायद यही बात सच भी थी। उसकी सुबह एक जैसी होती थी। सूरज निकलने से पहले उठना, आंगन में तुलसी को जल देना, 2 पल आंखें बंद करके भगवान को प्रणाम करना, और फिर एक ही आदत जो वर्षों से नहीं बदली थी, घर से निकलते ही सबसे पहले आसमान की ओर देखना। क्योंकि एक किसान कैलेंडर से कम बादलों से अपना भविष्य ज्यादा पढ़ता है। उस साल गर्मी कुछ ज्यादा लंबी हो गई थी। धरती की ऊपरी परत धीरे धीरे फटने लगी थी। खेत की मिट्टी मुट्ठी में लो तो रेत की तरह बिखर जाती। रघुवीर हर सुबह एक ही प्रार्थना करता, हे भगवान, बस एक अच्छी बारिश हो जाए। उसकी यह प्रार्थना सिर्फ उसकी नहीं थी, पूरा गांव उसी आकाश की ओर उसी उम्मीद से देख रहा था। एक शाम रघुवीर खेत की मेड़ पर बैठा था। साथ में उसका बेटा आरव भी था। आरव ने मिट्टी उठाकर हाथ में मसलते हुए पूछा, बाबा, अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो? रघुवीर ने कुछ क्षण आकाश की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, तो फिर इंतजार करेंगे। आरव ने हल्की सी नाराजगी से कहा, आपको कभी घबराहट नहीं होती? रघुवीर मुस्कुराया, होती है बेटा, लेकिन घबराने से बादल जल्दी नहीं आते। दोनों चुप हो गए। सामने डूबता हुआ सूरज था, ऊपर खाली आकाश और नीचे प्यासी धरती। उस शाम पूरा गांव सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा था, बारिश का। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिस चीज का हम सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं, कभी कभी वही चीज कुछ समय बाद हमारे डर का कारण भी बन जाती है। रघुवीर अभी यह नहीं जानता था कि जिस बारिश के लिए आज उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, कुछ ही दिनों बाद उसी बारिश को देखकर वो फिर आकाश की ओर देखेगा। लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना बिल्कुल अलग होगी। और यहीं से कहानी का मौसम बदलता है। पहले आकाश बदलेगा, फिर खेत बदलेंगे, और सबसे अंत में एक इंसान की सोच। क्योंकि भगवान कभी कभी उत्तर देने से पहले हमारी प्रार्थना पूरी करते हैं, लेकिन उस उत्तर को समझने से पहले हमें अपनी ही इच्छा का दूसरा रूप भी देखना पड़ता है। उस रात गांव में शायद ही कोई जल्दी सोया हो। हर घर की नजर बार बार आसमान पर चली जाती थी। अचानक एक ठंडी हवा चली। रघुवीर आंगन से बाहर आया। उसने आकाश की ओर देखा। सालों का अनुभव चेहरे पर मुस्कान बनकर उतर आया। वो धीरे से बोला, आ गए। कुछ ही क्षणों बाद पहली बूंद सूखी मिट्टी पर गिरी, और फिर जैसे पूरा आकाश धरती को गले लगाने उतर आया। बारिश लगातार बरसती रही। बच्चे गलियों में दौड़ पड़े। औरतों ने आंगन से आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद किया। किसानों के चेहरे पर महीनों बाद सुकून दिखाई दिया। रघुवीर बारिश में भीगता हुआ खेत तक पहुंचा। उसने झुककर मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई। भीगी हुई मिट्टी की खुशबू उसने आंख बंद कर ली। धीरे से कहा, धन्यवाद। उस क्षण उसे लगा भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। दिन बीतने लगे, धरती हरी होने लगी, बीज अंकुर बनकर मिट्टी से बाहर झांकने लगे। हर सुबह रघुवीर उन्हें वैसा ही देखता जैसे कोई पिता अपने छोटे बच्चों को बढ़ते हुए देखता है। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं, उम्मीद थी। लेकिन जीवन सिर्फ हमारी इच्छा पूरी करने का नाम नहीं है। जीवन हमें यह भी दिखाता है कि हमारी इच्छा कितनी जल्दी बदल जाती है। एक सप्ताह बाद बारिश फिर हुई। रघुवीर मुस्कुराया, अच्छी बात है। उसने सोचा फसल और मजबूत होगी। लेकिन बारिश रुकी नहीं।
दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, अब मिट्टी पानी पी नहीं रही थी, उसे सह रही थी। खेत धीरे धीरे भरने लगे, छोटे पौधे पानी के नीचे झुकने लगे। रघुवीर सुबह सुबह दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। जिस मिट्टी को कुछ दिनों पहले उसने सीने से लगाया था, आज उसी मिट्टी में उसके पैर धंस रहे थे। उसने घुटनों के बल बैठकर एक नन्हे पौधे को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन तेज पानी उसे फिर झुका देता। रघुवीर बस देखता रह गया। शाम को वह चुपचाप घर लौटा। आज उसने किसी से कुछ नहीं कहा। रात का खाना वैसे ही रखा रहा। सावित्री समझ गई बात फसल की है। उसने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि कुछ चिंताएं शब्दों से नहीं, साथ से हल्की होती हैं। वह बस रघुवीर के पास बैठ गई। दोनों लंबे समय तक बिना कुछ कहे बरसते पानी की आवाज सुनते रहे। अचानक रघुवीर के मुंह से कुछ धीमे एक वाक्य निकला, हे भगवान, अब बस कर दो। सावित्री ने उसकी ओर देखा। उसी भगवान से कुछ दिन पहले यह आदमी बारिश मांग रहा था, आज उसी भगवान से बारिश रोकने की प्रार्थना कर रहा था। सावित्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना पूछा, रघुवीर, एक बात पूछूं? रघुवीर ने धीरे से सिर हिलाया। जब बारिश नहीं थी तब तुम्हें लगता था अगर बारिश आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अब बारिश आ गई, फिर भी मन अशांत है। क्या समस्या सिर्फ बारिश थी? रघुवीर पहली बार इस प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं दे पाया, क्योंकि यह प्रश्न बारिश के बारे में नहीं था, यह उसके मन के बारे में था। उस रात रघुवीर सो तो गया, लेकिन सावित्री का प्रश्न उसके भीतर जागता रहा। और शायद यही प्रश्न हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में भी अर्जुन के भीतर जाग रहा था। बाहर युद्ध खड़ा था, भीतर मन। और जब मन परिस्थितियों के साथ डोलने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण पहली बार एक ऐसा नियम बताते हैं जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर युग, हर परिवार और हर इंसान के लिए है। यही श्री कृष्ण बोलते हैं, क्या समस्या सिर्फ बारिश थी? रघुवीर करवट बदलता है, लेकिन प्रश्न पीछा नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद वह उठकर आंगन में आ जाता है। बारिश अब भी वैसी ही हो रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बारिश की बूंदें उसकी हथेली पर गिरने लगी। वह उन्हें चुपचाप देखता रहा। फिर उसने अपने आप से कहा, कुछ दिन पहले यही बूंदें मुझे भगवान का आशीर्वाद लग रही थी, आज यही बूंदें मुझे अपनी सबसे बड़ी चिंता लग रही हैं। बदला क्या है, बारिश या मैं? यही प्रश्न सिर्फ रघुवीर का नहीं था। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी लगभग यही प्रश्न जी रहा था। युद्ध वही था, लोग वही थे, धर्म वही था, लेकिन अर्जुन का मन हर बदलती परिस्थिति के साथ बदल रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे अर्जुन को युद्ध से पहले अपने मन को समझना होगा। और तब उन्होंने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्या स्तान्तितिक्षस्व भारत। आज मैं आपको इस श्लोक का अर्थ नहीं समझाऊंगी, क्योंकि कुछ सत्य समझाए नहीं जाते, अनुभव किए जाते हैं। आइए पहले इस श्लोक को जीते हैं, फिर अंत में देखेंगे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते थे। रघुवीर यदि उस समय श्री कृष्ण के सामने बैठा होता तो शायद पूछता, प्रभु, मैंने तो सिर्फ बारिश मांगी थी, फिर यह दुख क्यों? और शायद श्री कृष्ण उसी करुणा से कहते, रघुवीर, मैंने तुम्हें बारिश नहीं दी, मैंने तुम्हें प्रकृति का एक मौसम दिया। उस मौसम को सुख बनाना या दुख तुम्हारे मन ने तय किया। यही है इस श्लोक का पहला द्वार। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि बारिश अच्छी है या बारिश बुरी है। वे ये भी नहीं कह रहे कि दुख महसूस मत करो। वे सिर्फ इतना कह रहे हैं, शीत हो या उष्ण, सुख हो या दुख, ये सब आते हैं, कुछ समय रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। अब जरा सोचिए, रघुवीर के जीवन में क्या हुआ? पहले बारिश नहीं थी, वह दुखी था। फिर बारिश आई, वह खुश हुआ। फिर बारिश ज्यादा हुई, वह फिर दुखी हो गया। बारिश लगातार बदलती रही, लेकिन उससे भी तेज रघुवीर का मन बदल रहा था। और यही श्री कृष्ण हमारे सामने एक दर्पण रख देते हैं। वे पूछते नहीं, लेकिन मानो कह रहे हो, यदि तुम्हारी शांति हर बदलती परिस्थिति के साथ बदल जाती है तो तुमने अपनी शांति परिस्थितियों के हवाले कर दी है। लेकिन यही एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, अगर सुख और दुख सचमुच आते जाते मौसम है तो क्या हमें कुछ महसूस ही नहीं करना चाहिए? क्या तितिक्षा का अर्थ पत्थर बन जाना है, या श्री कृष्ण कुछ और कहना चाहते हैं? यही इस श्लोक का सबसे गहरा रहस्य है, और यहीं से शुरू होती है तितिक्षा की वास्तविक यात्रा। रघुवीर आज पहले जैसा नहीं था।
फसल की चिंता अब भी थी, बारिश अब भी हो रही थी, और सावित्री का एक प्रश्न उसके भीतर बार बार लौट रहा था। क्या समस्या सिर्फ बारिश थी? वो खेत की मेड़ पर चुपचाप बैठ गया। सामने पानी में झुके हुए पौधे थे, कुछ टूट चुके थे, कुछ अभी भी सीधे खड़े थे। रघुवीर उन्हें ध्यान से देखने लगा। उसी समय गांव के सबसे बुजुर्ग किसान दादाजी हरिराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने रघुवीर के चेहरे की ओर देखा, कुछ नहीं पूछा, बस उनके पास बैठ गए। कुछ देर दोनों बिना बोले खेतों को देखते रहे। फिर हरिराम जी ने एक पौधे की ओर इशारा किया। रघुवीर, बताओ इन दोनों पौधों में फर्क क्या है? रघुवीर ने देखा, एक पौधा तेज बारिश में टूट चुका था, दूसरा बार बार झुका था, लेकिन अभी भी खड़ा था। रघुवीर बोला, एक कमजोर था। हरिराम जी हल्के से मुस्कुराए। नहीं बेटा, कमजोर नहीं, अकड़ा हुआ था। जो झुकना नहीं जानता वो टूटना जल्दी सीख जाता है। रघुवीर ध्यान से सुनने लगा। हरिराम जी ने भीगी मिट्टी अपनी हथेली पर उठाई, फिर बोले, बारिश इन दोनों पर बराबर गिरी, हवा दोनों के लिए एक जैसी थी, फिर एक बचा कैसे? उन्होंने रघुवीर की ओर देखा, क्योंकि उसने बारिश से लड़ाई नहीं की, उसने बारिश को स्वीकार किया और अपने अस्तित्व को बचा लिया। रघुवीर कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि पहली बार उसे लगा यह बात पौधों की नहीं, उसकी अपनी है। हरिराम जी धीरे से बोले, बेटा, जीवन में बहुत लोग परिस्थितियां बदलने में पूरी उम्र लगा देते हैं, लेकिन जो लोग अपने मन को संभालना सीख लेते हैं, उन्हें हर परिस्थिति कुछ नया सिखाकर चली जाती है। और शायद यही तितिक्षा है, दुख को झुठलाना नहीं, आंसू रोक लेना नहीं, दर्द को अंदर दबा देना नहीं। तितिक्षा का अर्थ है परिस्थितियों को अपने चरित्र का मालिक ना बनने देना। लेकिन यह सुनकर एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अगर तितिक्षा का अर्थ सब कुछ स्वीकार करना है, तो क्या अन्याय भी सह लेना चाहिए? क्या अपमान भी चुपचाप सह लेना चाहिए? क्या गलत के सामने कुछ नहीं कहना ही गीता का संदेश है? रुकिए, यही बहुत लोग श्री कृष्ण को गलत समझ लेते हैं, और अगले भाग में हम इसी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करेंगे। हरिराम जी की बात रघुवीर के मन में उतर चुकी थी, लेकिन एक प्रश्न अभी भी उसके भीतर खड़ा था। उसने धीरे से पूछा, दादाजी, अगर हर परिस्थिति को स्वीकार करना ही तितिक्षा है, तो क्या हमें हर बात सहते रहना चाहिए? हरिराम जी मुस्कुराए। यही सबसे बड़ी भूल है बेटा। उन्होंने पास पड़ी एक गिरी हुई डाली उठाई, उसे रघुवीर के हाथ में देते हुए बोले, इसे तोड़ो। रघुवीर ने आसानी से डाली तोड़ दी। फिर हरिराम जी उसे पास खड़े जीवित पेड़ के पास ले गए। अब इस पेड़ को उखाड़ दो। रघुवीर हल्का सा हंसा। दादाजी, यह कैसे हो सकता है? हरिराम जी ने धीरे से कहा, क्यों नहीं हो सकता? रघुवीर बोला, क्योंकि इसकी जड़ें जमीन में मजबूत है। हरिराम जी यही सुनना चाहते थे। उन्होंने रघुवीर के कंधे पर हाथ रखा। बस यही तितिक्षा है। सूखी डाली हर हवा के साथ टूट जाती है, लेकिन जिसकी जड़ें भीतर गहरी हो, वह आंधी में भी खड़ा रहता है। उन्होंने आकाश की ओर देखा। तितिक्षा का अर्थ हवा को रोकना नहीं है, जड़ों को मजबूत करना है। रघुवीर चुप था, क्योंकि अब वह समझने लगा था कि श्री कृष्ण दुख सहने की शिक्षा नहीं दे रहे, वे दुख के सामने अपने भीतर स्थिर रहने की शिक्षा दे रहे हैं। और यही शायद हम सब एक भूल कर बैठते हैं। हम सोचते हैं तितिक्षा का अर्थ है कुछ मत कहो, लेकिन श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे। अगर अन्याय हो तो धर्म के अनुसार उसका सामना करो, अगर बीमारी हो तो उपचार करो, अगर गलती हो तो उसे सुधारो, अगर किसी की रक्षा करनी हो तो पीछे मत हटो, लेकिन यह सब करते समय अपने मन को क्रोध, घृणा या बदले का कैदी मत बना दो। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र में खड़े होकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा सब स्वीकार कर लो। उन्होंने तो अर्जुन से कहा, उठो, युद्ध करो, लेकिन युद्ध क्रोध से नहीं, धर्म से। यही तितिक्षा है, अन्याय को सहना नहीं, अन्याय से लड़ते हुए भी अपने भीतर अन्याय को जन्म न लेने देना। आज अगर कोई आपका अपमान कर दे, तो तितिक्षा का अर्थ यह नहीं कि आप मुस्कुराकर सब सह लें। तितिक्षा का अर्थ है आप जो भी उत्तर दें वह आपके विवेक से निकले, आपके घायल अहंकार से नहीं। और यही जीवन का सबसे कठिन अभ्यास है, क्योंकि दुनिया को हराना आसान है, अपने भीतर उठते तूफान को शांत करना बहुत कठिन। रघुवीर अब आकाश को पहले जैसा नहीं देख रहा था। बारिश अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसे देखने वाली उसकी दृष्टि बदलने लगी थी, और शायद यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य था। लेकिन एक आखिरी प्रश्न,
अब भी हम सबके सामने खड़ा है। अगर सुख और दुख आते जाते मौसम है और तितिक्षा भीतर की स्थिरता है, तो कल सुबह जब हम फिर अपने वास्तविक जिंदगी में लौटेंगे तो इस श्लोक को जीना कैसे शुरू करें, यही हमारी इस अंतर यात्रा का अंतिम पड़ाव है। अगली सुबह रघुवीर फिर उसी खेत की ओर चला। सब कुछ वैसा ही था। कुछ पौधे अभी भी झुके हुए थे, कुछ टूट चुके थे, कुछ सीधे खड़े थे, पर एक चीज बदल चुकी थी, रघुवीर। आज उसने आसमान को देखकर कोई शिकायत नहीं की। उसने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, प्रभु मुझे ऐसा मन दो जो हर मौसम में अपना धर्म निभा सके। देखिए, बारिश नहीं बदली, खेत भी पूरी तरह नहीं बदले, समस्याएं भी एक दिन में समाप्त नहीं हुई, लेकिन जिस इंसान ने कल कहा था भगवान बारिश रोक दो, आज वही इंसान भगवान से बारिश नहीं बुद्धि मांग रहा था। और शायद यही श्री कृष्ण हम सबको एक बहुत गहरा रहस्य बताते हैं। उन्होंने कभी यह वचन नहीं दिया कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सुख ही आएगा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि दुख को मिटा दूंगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब सुख आए अपने आप को मत खोना, जब दुख आए अपने आप को मत छोड़ना। अब जरा शुरुआत में लौटिए। याद है हमने एक प्रश्न पूछा था, क्या सचमुच मेरी परिस्थितियां मेरे दुख का कारण है? आज इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने वादा किया था कि यह उत्तर आप स्वयं खोजेंगे। तो आप अपने आप से पूछिए, जब बारिश नहीं थी क्या रघुवीर दुखी था? जब बारिश आई क्या वह सुखी था? और जब बारिश ज्यादा हुई क्या वह फिर दुखी हो गया? अगर तीनों बार परिस्थितियां बदलती रही तो रघुवीर का मन किसके साथ बदलता रहा? यही इस श्लोक का अनुभव है। अब शायद जब आप श्री कृष्ण के यह श्लोक दोबारा सुनेंगे तो शब्द नहीं सुनेंगे, अपने जीवन के कई दृश्य देखेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। आज घर लौटते समय मैं आपको कोई उपदेश नहीं देना चाहती, बस एक छोटा सा अभ्यास देना चाहूंगी। आज से जब भी जीवन आपकी इच्छा के अनुसार ना चले तो तुरंत अपने आप से दो प्रश्न पूछिए, क्या यह परिस्थिति मुझे चला रही है या मैं अपनी दृष्टि चुन सकता हूँ? अगर हर बार आपने सिर्फ इतना रुककर ये दो प्रश्न पूछ लिए तो समझिए आपने इस श्लोक को याद नहीं किया, जीना शुरू कर दिया। अगर आपका बच्चा किसी छोटी असफलता के बाद बहुत टूट जाता है तो उसे तुरंत मजबूत बनो मत कहिए, पहले उसका मन सुनिए, फिर धीरे धीरे उसे यह समझाइए कि जीवन में हर मौसम हमेशा नहीं रहता, ना ये सफलता हमेशा रहेगी ना ये दुख, लेकिन जो इंसान हर मौसम में अपने संस्कार, अपना धैर्य और अपना सत्य बचा लेता है उसका भविष्य सबसे सुंदर बनता है। बच्चे हमारी बातें कम, हमारा व्यवहार ज्यादा सीखते हैं। अगर वे हमें हर कठिन परिस्थिति में भी संयमित देखते हैं तो हम बिना बोले उन्हें तितिक्षा सिखा रहे होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण यही नहीं रुकते। वे जानते हैं कि मनुष्य पूछ सकता है, अगर मैं सुख दुख में स्थिर रहूं तो मुझे मिलेगा क्या? क्या ऐसा जीवन सिर्फ संघर्ष है या इसके आगे कोई और ऊंची अवस्था भी है? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं और वहीं पहली बार वे बताते हैं कि कौन सा मनुष्य वास्तव में अमरत्व के योग्य हो जाता है। आज की अंतर यात्रा पूरी हुई, लेकिन भीतर की यात्रा अभी जारी है। अगले श्लोक में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किसे वास्तव में अटल और अमृत के योग्य कहते हैं। जय श्री कृष्ण।